वेलकम टू ऑल। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. आफ्टरनून। जल्दी ज्वाइन करो। Good afternoon, ma'am. वेरी आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैम आप रीनेम वाला ऑप्शन रीनेम वाला ऑप्शन क्या? मैम आप रीनेम वाला ऑप्शन हटा दीजिए। अच्छा, ठीक है। चलिए, अब आज क्या पढ़ाऊं? मतलब क्या रिवीजन करवाऊं? जल्दी बोलो। तुम लोग का क्या डिमांड है? फिर नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी। उपपद विभक्ति हो गया, शब्द रूप धातु रूप का इजी ट्रिक हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, है ना, प्रत्यय हो गया। ठीक है, हो गया ना? अब आज मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सरप्राइज क्वेश्चन। तो चलिए, उसके बाद फिर से जैसे लेसन 11 का रिवीजन हो गया, बैक से चल रहे थे, तो तुम लोग आज बता दो कल किस चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे? तुम लोग बताओ। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। चलो लिखो, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, धर्मम विना धर्मम विना धनम न मिलति। धर्मम विना धनम न मिलति। धर्मम को अंडरलाइन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रामः। क्वेश्चन नंबर 2, रामः सीतया सह, सीतया को अंडरलाइन करो। रामः सीतया सह वनम, वनम माँ में हलन देना, वनम अगच्छत, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनः विद्यालयं गच्छति। मोहनः विद्यालयं गच्छति। विद्यालयम को अंडरलाइन करो। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिए ना? Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, राजा दरिद्रेभ्यः वस्त्रं यच्छति। राजा दरिद्रेभ्यः वस्त्रं यच्छति। दरिद्रेभ्यः को अंडरलाइन करो।
हम एक बार फिर से repeat- राजा दरिद्रेभ्यः वस्त्रं यच्छति। क्वेश्चन नंबर 5। सह शिक्षकं नमति। सह शिक्षकं नमति। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ शिक्षकम में अंडरलाइन करना। क्वेश्चन नंबर 6। शिवाय नमः। शिवाय को अंडरलाइन करो। शिवाय नमः। क्वेश्चन नंबर 7। लक्ष्मय नमः। लक्ष्मय नमः। ल आधा छ आधा म, य में ऐकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। दुर्गायै नमः। दुर्गायै नमः। मैम ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा चलो 8 ही। दुर्गायै को अंडरलाइन करो। क्वेश्चन नंबर 9। लिखो। शिक्षायाः विना, शिक्षायाः विना, शिक्षायाः को यहाँ अंडरलाइन करो। ज्ञानम न लभते। शिक्षायाः विना ज्ञानम न लभते। क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षकः शिक्षकः मह्यं कुप्यति। शिक्षकः मह्यं कुप्यति। मह्यं को अंडरलाइन करो। क्वेश्चन नंबर 11। सह कार्ये कुशलः अस्ति। कार्य को अंडरलाइन करो। सह कार्ये निपुणः अस्ति। निपुणः लिखना। सह कार्ये निपुणः अस्ति। क्वेश्चन नंबर 12। वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधः पत्राणि सन्ति। वृक्षस्य को अंडरलाइन करो। वृक्षस्य अधः पत्राणि सन्ति। लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 12। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12। मैम क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 लिखिए। सह विद्यया हीनः अस्ति। विद्यया को अंडरलाइन करो। विद्या उसके बाद या जोड़ देना। मैम रिपीट करिए तो। सह। मैम कौन सा चैप्टर हो रहा है? कौन पूछा चैप्टर हो रहा है? कौन पूछा?
एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का मैं टेस्ट ले रही हूँ। मैम वो शशि निखिल है। शशि निखिल, ठीक है, वो तो तीनों सेक्शन में कोई नहीं है। जिस 3 सेक्शन में मैं पढ़ाती हूँ वो बच्चा नहीं है शशि मैम निखिल। एच में है मैम। एच में है, अच्छा ठीक। क्लास करेगा नहीं, एक दिन क्लास करेगा फिर पूछ रहा है। सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 लिखो। त्वं कक्षायाः बहिः गच्छ। कक्षायाः को अंडरलाइन करो। त्वं कक्षायाः बहिः गच्छ। लिख लिए? लिख लिए? यस मैम। मैम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हुआ ना? मैम 15 क्वेश्चन बोलिएगा आप। हाँ ठीक है, लिखिए। सीता सीता मया साकं आपनं गच्छति। सीता मया साकं आपनं गच्छति। मया को अंडरलाइन करो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 16। वृक्षस्य उपरि खगः वसति। वृक्षस्य उपरि खगः वसति। वृक्षस्य को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएवी विद्यालयस्य पुरतः एकः मार्गः अस्ति। डीएवी विद्यालयस्य को अंडरलाइन करो। सेम क्वेश्चन रिपीट करो और पूर्वतः के जगह पृष्ठतः करो। डीएवी खगोलस्य पृष्ठतः। इसके बाद लिखिए अनेकानि गृहाणि सन्ति। अनेकानि गृहाणि सन्ति। कितना हुआ क्वेश्चन नंबर? मैम 20 हो गया। चलिए जल्दी से। रिपीट कीजिए तो। एकदम आसान है, जल्दी से यस बताओ। मैम। 2 मिनट में कौन विभक्ति है और आंसर भी लिखते जाओ। ठीक है, अपना अपना सब लिखे हो ना? जल्दी बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 1 और अपना मार्क्स वहां पर तुम लोग खुद लोगे, टिक करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सही। मैम 2 मिनट और
मैम दो दे दीजिए, बना लेंगे। ठीक। आदित्य हंसराज अभी ज्वाइन कर रहा है। चलिए, इतना आसान तो है। हाँ, मैम हो गया। हो गया। मैम कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, यस। क्वेश्चन नंबर 1 का बोलिए, क्वेश्चन बोल के तब बोलना आंसर, और विथ योर नेम। मैम अंजलि, धर्मम मीना धनम ना मिलंती, द्वितीय विभक्ति। यस, द्वितीय यस मैम, विभक्ति मिलती। मिलती, यस, गुड। सब द्वितीय। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा विना योगे द्वितीय विभक्ति। यस, गुड। क्वेश्चन नंबर 2। रामा सीतया सह वनम अगच्छत्, तृतीय विभक्ति। तृतीय। सहयोगे तृतीय विभक्ति। गुड। क्वेश्चन नंबर 3। मोहनम विद्यालयम गच्छति, द्वितीय विभक्ति। गम धातु योगे द्वितीय विभक्ति। गम धातु, यस। क्वेश्चन नंबर 4। राजा दरिद्रेभ्य वस्त्रम यच्छति, चतुर्थी विभक्ति। यच् योगे चतुर्थी विभक्ति। यस। यच योगे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 5। स शिक्षकम नमति, नम योगे चतुर्थी विभक्ति। नम योगे चतुर्थी विभक्ति। द्वितीय एक। फिर वही नम हो गया चतुर्थी। विभक्ति। नाम शिक्षकम कौन विभक्ति है, इसलिए जान के मैंने दिया। कौन विभक्ति, कौन वचन? सॉरी मैम, द्वितीय द्वितीय द्वितीय। देन मैम द्वितीय विभक्ति एक वचन। हाँ, नम योगे द्वितीय, बट नमः योगे चतुर्थी। इतना मैंने बताया, कल बताया, परसों बताया। अब आया समझ में? वही देखना है। नमति क्रिया के रूप में जब आएगा तो शिक्षकम, गुरु, वो द्वितीय में जाएगा। सीधा याद रखो ना कि क्रिया से पहले, जैसे नमति, ठीक है, नमित, तो उसके पहले जो भी गिवन वर्ड है वो द्वितीय में जाएगा, बट एग्जैक्ट नमः वर्ड यूज होगा तब चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 5। शिवाय नमः, नम योगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। नाम योगे नहीं, नमः योगे, नमः योगे चतुर्थी। ठीक है, इसलिए एक ही क्वेश्चन हम नमति दिए, लेकिन बाकी सब, क्योंकि नमः योगे आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, ठीक है, लेकिन लिटरेचर पोर्शन में तो रहेगा, तो कंफ्यूज, फिर तो तुम लोग कंफ्यूज हो ही गए, इसलिए मैंने टेस्ट लिया। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। शिवाय नमः के बाद लक्ष्मय नमः। लक्ष्मया नमः, नम योगे चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति। नमा योगे चतुर्थी। उसके बाद दुर्गायै नमः। दुर्गाय नमः। दुर्गायै, दुर्गाय नमः। हाँ, नमः योगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद बोलो। शिक्षकाय बिना योगे तृतीय। नो मैम, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो। शिक्षकया विना ज्ञानम न लभते। हे भगवान, शिक्षकया बोले हैं, शिक्षया, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा से लता तृतीया में क्या, तो क्या बताए थे कि जो आकारांत है वो तृतीय एक वचन में आकार हटाकर या जोड़ देना है। जैसे लता है तो आकार हटाए तो क्या बचा, लत, और या जोड़ दिए तो लत्या। तो वैसे ही शिक्षा, शिक्षा वर्ड का आकार हटाएंगे तो क्या बचेगा, शिक्षकया। शिक्षक, फिर शिक्षकया,
सिर्फ शिक्ष न बचेगा, या जोड़ेंगे शिक्षया। मैम तृतीया। मैम यहाँ पे तृतीया विभक्ति है बिना योगे। वो मैं नहीं बोले, मैं कह रही हूँ कि शिक्षा से आकार हटाए तो क्या बचा? मैम शिक्षा। मैम शिक्षा। शिक्षा। यस, तो तुम शिक्षक या कर दे रहे हो। शिक्षक देखो, शिक्षक, शिक्षक मतलब तो टीचर हुआ, और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा देते हैं, कितना अंतर हो गया? शिक्षक शिक्षा देते हैं, तो शिक्षक नाउन हो गया। शिक्षा देते हैं, क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा यहाँ कर्म हो गया और देते हैं क्रिया। तो तुम लोग शिक्षकया कर दे रहे हो। देखो शिक्षा, मैंने क्या कहा? शिक्षा के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। तो यहाँ शिक्षा का बताए थे ना ट्रिक, इजी ट्रिक, कि तृतीय विभक्ति के एक वचन में आकार हटाकर जो भी आकारांत स्त्रीलिंग पद है और या लगा देना है। तो शिक्षा मूल शब्द से, तो शिक्षा से आकार हटाए तो मेरे पास क्या बचा? शिक्ष, और तब या जोड़ दिए, तो शिक्षया बिना। ठीक है, शिक्षकया तो एकदम 100% रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आया समझ में? रट्टूमल नहीं बनना है। शिक्षया बिना और बिना योगे तृतीया। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बोलो जल्दी। हाँ, कार्ये निपुणा अस्ति। यस, कार्ये निपुण योगे निपुण योगे सप्तमी निपुण योगे सप्तमी विभक्ति। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षस्य अधः पतानि सन्ति। अधः पत्राणि, योगे अधा योगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, अधः योगे षष्ठी। नेक्स्ट नेक्स्ट। स विद्याहीना अस्ति। हीना योगे तृतीया। हीन योगे तृतीया। विद्या, यहाँ पर भी देखो, विद्या से आकार हटाए तो मेरे पास क्या बचा? विद्या, और या जोड़ दो। ठीक है, एक साथ होगा तो विद्या। नेक्स्ट नेक्स्ट। कम कक्षाया वही गच्छति, वही योगे पंचमी। यस, वही योगे वही योगे पंचमी विभक्ति। गच्छति नहीं, जैसे त्वम मम कक्षाया वही गच्छ, मतलब तुम मेरे गच्छ। कमरे से, क्लास से बाहर जाओ। नेक्स्ट। सीता मया काकम अपनम गच्छति। सीता मया मया, योग मतलब एक मिनट फिर से रिपीट करो इस लाइन को। सीता सीता मया साकम आपनम गच्छति। तब काकम बोल रहा है, साकम ना, साकम मतलब सह काकम मतलब तो कौवे को हो जाएगा। साकम, सकार सा क म में हलन। साकम का मतलब हुआ साथ, सार्धम मतलब हुआ साथ। सप्तमी। कैसे सप्तमी? सही होगी तृतीया ना। मया, लेकिन यहाँ मया है। तो मया, अहम आवाम मयम मामाम अस्मान मया, कौन विभक्ति आया? तृतीया। तब ये तो तुमको कंठस्थ रहना चाहिए, फिर तुम लोग गड़बड़ करोगे। मैं एग्जाम में बैठूंगी सबके बदले नहीं ना। हाँ, तुम अभी मुझे क्रॉस किए कि मैम लेकिन सप्तमी है। हाँ, इतना अस्मद का रूप हर टेस्ट में आया है। हाँ, अभी तुम्हारा पीरियोडिक 3 में भी था। ठीक है, सप्तमी में मई होता है, तृतीया में मया, सप्तमी में मई। और ऐसे भी हमने क्या बताया था आसान ट्रिक, कि जैसे तुम साकम योगे तृतीया, शब्द रूप तो याद रहना ही चाहिए, नहीं याद है तो तृतीया, या मान लो कि शब्द रूप याद है, उपपद विभक्ति नहीं याद है, तो वहां तो तृतीया शो कर रहा है। बिना याद किए पढ़े काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षया उपरि खगा वसति। फिर वृक्षया, वृक्षस्य उपरि होगा मैम यहाँ पे वृक्षस्य मैम हम्म, उपरि योगे षष्ठी विभक्ति।
षष्ठी। हाँ, वृक्ष से उपरी, तो उपरी योगे षष्ठी। नेक्स्ट, डीएवी विद्यालयस्य पुरतः एकः मार्गः अस्ति। हाँ पुरतः योग षष्ठी। हाँ पूर्ता योग योगे षष्ठी। हाँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेम तो डीएवी डीएवी विद्यालये पृष्ठतः अनेकानि गृहाणि सन्ति। विद्यालय विस्तृता योगे विस्तृता योगे षष्ठी। षष्ठी विभक्ति। विद्यालय से ना होगा, विद्यालय नहीं, विद्यालय से। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। इतना ही था मैम। ओ, इतना ही था। चलो, अब तुम लोग खुद से जजमेंट करो कि कितना मार्क्स मिलना चाहिए। इतने में 20 क्वेश्चन में अपना नंबर लीजिए। चलिए, मेरा तो काम है अभी तुम लोगों को बस अकॉर्डिंग टू, मतलब एग्जाम, रिलेटेड टू एग्जाम तैयारी मैम करवाना। 18 क्वेश्चन है ना? 20 था। ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं ओरली पूछ रही हूँ और बताना। सब अपना अपना नाम लेकर के बोलो। मेरा नाम पावनी है। पावनी अपना नाम लेकर ट्रांसलेशन बनाइए। यस मैम। हम्म, मम नाम पावनी अस्ति। नामा में अस्मि। भी फिर वही गड़बड़ की। अस्थि ठीक बोली थी। अस्मि क्यों कंफ्यूज हो गई? क्योंकि मैम, मैं, वो अहम और मम। तो यही तो बात है। मम नाम पावनी अस्ति। अब यहाँ पर देखो फिर से, जबकि मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैंने ये पढ़ाया था, क्या उसको कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, केस पढ़ाया था। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज पावनी। यहाँ क्या होगा? मैं, व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज पावनी, मेरा हम नाम पावनी। नामा के मस्ती। और मैं पावनी हूँ, आई एम पावनी, तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? अहम पावनी। हुआ ना। तो मैं से मेरा, तो यहाँ अहम, आई और माई। देखो, आई मतलब मैं, अहम, और माई मतलब मेरा, मेरे, मेरी। तो अंतर हुआ? हाँ, अंतर हुआ ना। यस मैम। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, कर्तरी प्रथमा। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, कर्मणि द्वितीया। इंस्ट्रूमेंटल केस करने तृतीया, है ना, करण कारक, तृतीया विभक्ति। डेटिव केस संप्रदाने चतुर्थी। एब्लेटिव केस अपादाने पंचमी। पोजेसिव केस संबंधे षष्ठी। लोकेटिव केस अधिकरणे सप्तमी। और भोकेटिव केस संबोधने पुनः प्रथमा। अब आया समझ में? बताए थे ना, जैसे राम का घोड़ा चरता है और राम चरता है। राम चरता है कर सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा ना। राम का घोड़ा चरता है, रामस्य अश्वः चरति। तो यहाँ चरती, हु ग्रेजेज? हॉर्स ग्रेजेज, न कि राम। राम का संबंध जरूर राम का ही घोड़ा है, बट यहाँ चरती क्रिया का संबंध किससे है? चरती घोड़ा क्रिया घोड़ा से, न कि राम से। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति में कर्ता का डायरेक्ट सेंटेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है। तुम खुद देखो, अभी मैंने कहा ना, राम का घोड़ा चरता है, रामस्य अश्वः चरति। राम पढ़ता है, रामः पठति। राम किताब को पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति। राम कलम से लिखता है, रामः कलमेन लिखति। राम पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल। रामः पठनाय या पठितुम विद्यालयम गच्छति।
राम स्कूल से घर आता है, राम विद्यालयात् गृहम आगच्छति। अब राम का षष्ठी में बनाओ, डायरेक्ट बनेगा। किसका बनाना है? षष्ठी में राम से कभी नहीं बनेगा। जैसे राम पठति, पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। राम किताब को पढ़ता है, राम पुस्तकम पठति। पठति क्रिया में कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। राम कलमेन लिखति, कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। राम पठितुम विद्यालयम गच्छति, कौन जा रहा है? राम जा रहा है। राम विद्यालयात् गृहम आगच्छति, कौन आ रहा है? राम आ रहा है। अब षष्ठी में बनाइए। डायरेक्ट क्रिया का कभी कर्ता से संबंध नहीं होगा, इसलिए षष्ठी विभक्ति में, ठीक है, संबंध कारक में, पॉजेसिव केस में, समझ गए, क्रिया का डायरेक्ट रिलेशन कर्ता से नहीं होकर इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पर दो कर्ता होता है, एक मुख्य कर्ता, दूसरा गौण कर्ता। और मुख्य कर्ता का गौण, ठीक है, मुख्य कर्ता का और गौण कर्ता, जैसे राम का घोड़ा चरता है, किसका घोड़ा? तो यहाँ मुख्य कर्ता क्या, कौन है? राम है, राम है ना। घोड़ा किसका है? राम का है। लेकिन यहाँ ये गौण हो गया है, क्योंकि चरनी क्रिया का संबंध घोड़ा से है, ना कि राम से है। ठीक है, तुम बना के देखो। अगर करेंगे रामस्य मित्रम, हाँ, रामस्य मित्रम आगच्छति, आगच्छति, यस मैम, तो हु आगच्छति? मित्रम आगच्छति। राम का दोस्त, राम का दोस्त, राम का ही दोस्त है। मतलब मैम राम को इनडायरेक्टली वहां पे शो करना है, मतलब हाँ, अदरवाइज वो बनेगा ही नहीं। और इसलिए इंग्लिश में जैसे कह दिया जाता है कि 8 केस है, हिंदी में भी टीचर पढ़ाते हैं कि 8 कारक है, लेकिन नहीं, क्लियर है, कारक 8 होते हुए कारक 6 है। ठीक है, क्यों 6 है? क्योंकि कारक का क्या डेफिनेशन है? जहां क्रिया का कर्ता के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो, प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो। तो यहाँ कारक क्रिया का कर्ता के साथ डायरेक्ट रिलेशन कहाँ है? इनडायरेक्ट है डायरेक्ट नहीं ना, है इनडायरेक्ट है। नो मैम, और उसके बिना बनेगा ही नहीं सेंटेंस। इसलिए संस्कृत में 6 कारक माना गया है और 8 यहाँ पर जो संबंध कारक है और संबोधन कारक है उसे विभक्ति के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन कारक नहीं माना गया, क्योंकि क्रिया का यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। रामस्य मित्रम आगच्छति, अभी तुमने कहा ना, हु कम्स? मित्रम, फ्रेंड। रामस्य मित्रम। हाँ, इसको इंग्लिश में बनाओ। बनाइए, राम का दोस्त आता है, इंग्लिश में बनाओ, खुद क्लियर होगा। रामस्य मित्रम आगच्छति संस्कृत हुआ, इंग्लिश में बनाओ। राम्स फ्रेंड्स कम, राम्स फ्रेंड कम। हे भगवान, कम सिंगुलर नंबर है तो कम कैसे होगा? के अब देख लो, कम्स ना होगा देन। तो यहाँ कहाँ आया? कम्स में भी कौन आ रहा है? राम का दोस्त आ रहा है, फ्रेंड आ रहा है, नॉट राम। राम इज कमिंग, राम इज कमिंग, हु इज कमिंग? राम इज कमिंग, देन राम नॉमिनेटिव केस। क्लियर? अब आ गया समझ में ना? यस मैम। यस। तो अभी इस जो मैंने तुम लोग को सेंटेंस दिया था वो क्या है? आप बोलो, आप सुनो, बता ही दे रहे हैं। लोकेटिव केस, लोकेटिव लोकेशन से, पेड़ पर कौआ बैठा है, कहाँ बैठा है? पेड़ पर। लोकेशन बता रहा है ना, शेल्टर, आश्रय। और वोकेटिव केस वो भी संबंध कारक नहीं होगा, क्योंकि जैसे भो बालका यूयम पुत्र गच्छता, बालका
प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होनी चाहिए। यूयम कुत्र गच्छथ, वेयर आर यू गोइंग, गच्छथ मध्यम पुरुष बहुवचन सेकेंड पर्सन, और यूयम भी मध्यम पुरुष बहुवचन। जबकि जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, संबंध मतलब संबोधित कर रहे हैं, वो प्रथम पुरुष बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बालका थर्ड पर्सन और यूयम सेकेंड पर्सन। तो यहाँ क्रिया का संबंध किससे है? डायरेक्ट यूयम से, न कि बालका से। बालका को ही हम संबोधित कर रहे हैं, बच्चों को ही संबोधित कर रहे हैं कि हे बच्चों, हे लड़कों, तुम लोग कुत्र गच्छथ, कहाँ जा रहे हो। तो जाना क्रिया का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? यूयम से, जो प्रोनाउन है। नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बालका से नहीं है, इसलिए संबोधन कारक को भी कारक के अंतर्गत नहीं मानते हैं संस्कृत में, ठीक है, बल्कि किसी में भी नहीं मानना चाहिए। आप समझ गए? तो देखो, ट्रांसलेशन, उपपद, विभक्ति, हम बार बार बोल रहे हैं कि सारा क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। आप बताओ, हो गया? इंग्लिश में 8 कारक, संस्कृत में 8, हिंदी में 8। तो हिंदी में बताया जाता 8 बट 6 है। और क्यों 6 है? वो विभक्ति के अंतर्गत आता है, क्योंकि क्रिया का कर्ता से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बनेगा ही नहीं। तुम बना के देखो। अभी मैंने तुम कहे ना, जैसे आई एम मुक्ता, अब माई नेम इज मुक्ता, मैं मुक्ता हूं, देखो हूं, मैं मुक्ता हूं, मेरा नाम मुक्ता है और हूं में अंतर है। मेरा नाम, यस मैम, क्लियर? आई एम मुक्ता, माई नेम इज मुक्ता, दिस इज अ बुक, दिस बुक इज माइन, दिस इज अ बुक, दिस बुक इज माइन, क्लियर? यस मैम, केस, इंग्लिश में केस हुआ ना। देखो, इंस्ट्रूमेंटल केस, संस्कृत कितना साइंटिफिक है। इंस्ट्रूमेंट, करने तृतीया, सहायता, जो हमें कोई काम करने में सहायता पहुंचाता है। तो जैसे मैं कलम से लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो लिखने में कलम सहायता है, कलम इंस्ट्रूमेंट हुआ। मैं किताब से पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, किताब इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, मैथमेटिक्स में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स किस लिए होता है? अब आ गया समझ में? यस मैम, हाँ, वेरी इजली, यस, ठीक है। तो टाइम कितना हुआ? एक मिनट बचा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, अब सब अपना अपना नाम का बोलो। तो पावनी आया समझ में? मम नामा पावनी अस्ति, और मैं पावनी हूँ, अहम पावनी Yes, ma'am. अस्मि, ठीक है। देखो, ये ऐसा नहीं कि संस्कृत में नहीं, कोई भी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है एक दूसरे से। और मैंने कहा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन संस्कृत एंड इंग्लिश ग्रामर। क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. यस यस। मैम। अब नामा में न हलंत न विसर्ग, ओनली नाम। वाई? नाम, नामनी, नामानी, अगेन नाम, नामनी, नामानी, ठीक है। ये नपुंसक लिंग शब्द है अपने आप में, और मूल शब्द नामन, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे बच्चे बोलो जल्दी जल्दी, 1 मिनट बचा हुआ, जल्दी जल्दी बोलो। मम नाम आनंद रंजन अस्ति। गुड। नेक्स्ट, आनंद मम नाम हसीन, अंजलि कुमारी अस्ति। फिर से बोलो।